नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा अपना जो कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ किसी भी तरह जो है क्लिकबेट का नहीं है या किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोविड-19 की वजह से डरे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक तरह से आप ले सकते हैं कि एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह की जो मेडिकेशन है वो मैंने जो है फ़ॉलो की, किस तरह की डाइट फ़ॉलो करी और किस तरह की जो है चीज़ें अपनाकर डेली लाइफ़ के अंदर जो है कुछ बदलाव करके आप जो है इस महामारी से बच सकते हैं। मुझे जो कोविड के सिम्पटम हैं वो लास्ट मंथ यानी अप्रैल के अंदर दिखने स्टार्ट हुए थे। तो वो लाइक कोविड का जो मेरा इंटरेक्शन है वो मेरे एक कलीग के साथ ही हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हम जो है फेस मास्क यूज़ करते थे, लेकिन जिस केबिन के अंदर हम बैठते थे अपने कलीग के साथ तो वहाँ जो है फेस मास्क हम यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि जो रबर बैंड होता है उसकी वजह से कानों में थोड़ी इरिटेशन होती थी। तो उसकी वजह से जहाँ हम कलीग के साथ बैठते थे तो वहाँ जो है फेस मास्क यूज़ नहीं करते थे। तो यही सबसे बड़ी जो है गलती मैं बोल सकता हूँ कि हमसे हुई, क्योंकि जो मेरे कलीग था वो कोविड-19 लाइक पॉज़िटिव था, तो उसके साथ लाइक जो है काम के रिगार्डिंग इंटरेक्शन हुआ। तो जो मेरे कलीग हैं उनकी वजह से जो है मुझे भी कोविड-19 के सिम्पटम जो है स्टार्ट हो गए। 16th ऑफ अप्रैल को लाइक मुझे जो है फ़ीवर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 17 18th ऑफ अप्रैल को जो है मुझे फ़ीवर का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि जो है मैं जो है टेस्ट करवा लेता हूँ किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने जो गुड़गाँव के जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं मैं वहाँ गया, और वहाँ पर जो लाइन लगी हुई थी आरसी पीसीआर जो टेस्ट है उसके लिए जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 2 से लेके 4-4 घंटे का वेटिंग पीरियड वहाँ पे था। तो मुझे जो है ज़्यादा फ़ीवर था, तो उसकी वजह से मैं जो है लाइन में खड़ा नहीं हो सकता था। तो वहाँ से जो है फिर मैं वापस अपने फ्लैट के ऊपर आया, और वहाँ जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसके थ्रू लाइक वीडियो कंसल्टेशन मैंने लिया, और उसके बाद जो है वो कुछ मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब करी, वो मेडिसिन जो है मैंने लेना स्टार्ट करी। 18th ऑफ अप्रैल को जो है गुड़गाँव को छोड़ के अपने होम टाउन मैं वापस आ गया, क्योंकि अ, जो फ़ीवर है उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, प्लस और जो सिम्पटम है कोविड के वो दिखने स्टार्ट हो गए थे। प्लस मैं जो है कोविड का टेस्ट भी वहाँ नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि मारा-मारी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। और लोगों को जो है स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर रहे थे, तो 4-4 दिन या 5-5 दिन का वेटिंग पीरियड था। तो ऐसे में मैं अपने होम टाउन आ गया, क्योंकि मेरा होम टाउन लाइक काफ़ी छोटा है, और इसमें ईज़िली जो है मैं कहीं भी जाके टेस्ट करवा सकता हूँ सेम डे। तो 18th ऑफ अप्रैल को मैं अपने वापस होम टाउन आ गया, और नेक्स्ट डे जो है मैंने कोविड का जो है टेस्ट करवाया, और उसकी जो रिपोर्ट है वो आने में तकरीबन लगे 4 दिन, क्योंकि जो नॉर्मल अभी वेटिंग पीरियड चल रहा था उस टाइम पे वो तकरीबन 3 से 4 दिन का वेटिंग पीरियड था कोविड की रिपोर्ट आने का। तो उसी दौरान जो है बुखार का लेवल भी जो है बढ़ता रहा, और जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फ़ील हुई वो ये हुई कि अ, रात को सडनली लाइक मैं वॉशरूम के लिए उठा, तो वहाँ पर जो है मैं उठा ही था कि मैं सडनली बेहोश हो गया। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है तेज़ फ़ीवर की वजह से, या कोविड में ये भी होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से। तो नेक्स्ट डे ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाए लाइक एक्स-रे वगैरह हुआ, उसके बाद सीटी स्कैन करवाया। तो जो लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन था वो सीटी स्कैन के अंदर जो है डिटेक्ट हुआ, और वो लेवल था 10 से लेके 12 का सीटी स्कैन की वैल्यू थी, यानी डॉक्टर के अनुसार तकरीबन 40% जो लंग्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए थे, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो एट द सेम टाइम हमें जो है कोविड की रिपोर्ट भी मिल चुकी थी, और जो कि मेरी रिपोर्ट वो नेगेटिव आई थी। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर सिम्पटम होते हैं और आपके अंदर कोविड का वायरस भी होता है, लेकिन आरसी-पीसीआर जो टेस्ट है उसके अंदर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। तो आपको कोविड है, बट लेकिन आपके आरसी-पीसीआर में जो है नेगेटिव आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके, कोविड हॉस्पिटल के अंदर जाके आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपका जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है, या और
जो है फीवर वगैरह का लेवल बढ़ सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी हॉस्पिटल में जाके आप एडमिट हो जाइए। तो एट द सेम डे एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ जाकर जो है हमने जो है एडमिशन ले लिया, लाइक एडमिट हो गए वहाँ पे। और वहाँ पर जो है कोविड से रिलेटेड जो भी इलाज होता है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे कई तरह के लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, बुखार होने पर जो है पैरासीटामोल वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरह की मेडिसिन जो है वहाँ पे दी जाती है। तो तकरीबन 5 दिन मैं उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा। और उसी दौरान लाइक कई बार ये होता रहा कि बुखार जो है कभी कम हो जाता था, तो कभी ज़्यादा हो जाता था। तो 5 दिन के बाद जब मैं वापस घर आया, तो एट द सेम डे बुखार का लेवल और ज़्यादा बढ़ चुका था। फ़ीवर जो है वो तकरीबन 103 प्लस जा चुका था। तो उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है बुखार के साथ कि जितना ज़्यादा दिन बुखार रहेगा, उसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो भी लाइक कमज़ोर होती जाती है, वीकनेस आती जाती है, खाने का मन नहीं करता। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो फ़ीवर के साथ देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम पे जो निमोनिया यानी जो लंग इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप ज़्यादा देर चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी ही आपकी साँस फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे फ़ीवर का उतना प्रॉब्लम नहीं था, मेजरली मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ लंग इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि उसमें साँस लेने में प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि आप उसमें घूम नहीं सकते, थोड़ा-सा जैसे घूमना स्टार्ट करते हैं आपकी साँसें फूलने लग जाती हैं। तो लंग इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो कोविड सार्स 2 नाम का जो वायरस है, ये सबसे ज़्यादा आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो साँस लेने का तंत्रिका तंत्र है, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो फेफड़ों को सबसे ज़्यादा ये जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये अफ़ेक्ट कर रहा है, जो सेकंड लहर है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो। और सबसे ज़्यादा यंगस्टर को जो है अफ़ेक्ट कर रहा है। तो तकरीबन अगर मैं बात करूँ फ़ीवर का जो सिलसिला रहा या लंग्स का, तो तकरीबन 10 दिन जो है फ़ीवर चढ़ता रहा और तकरीबन 4-5 दिन जो है लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन रहा। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने जो मेडिसिन्स वगैरह दी थी वो लेना चालू रखा। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें तकरीबन 10 दिन के अंदर जो है बोल सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की मेडिकेशन लाइक मुझे दी गई थी और किस तरह का खान-पान जो है मैंने उस टाइम पे जो है फ़ॉलो किया, जिससे जो है इस बीमारी से जो है जल्दी निकलने में एक तरह से बोल सकते हैं मदद मिली। अब अगर बात करें कि किस तरह की मेडिकेशन मुझे जो है हॉस्पिटल में दी गई है, उसके बाद जब मैं लाइक डिस्चार्ज हुआ, तो उसके बाद किस तरह की मेडिसिन जो है मुझे दी गई। तो जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है कि उनका मेन फोकस होता है कि आपकी इम्यूनिटी को जो है इंक्रीज़ करने का। तो इम्यूनिटी के लिए वो जो है मल्टीविटामिन्स देते हैं, विटामिन सी एंड जिंक की गोलियाँ देते हैं, विटामिन डी वगैरह भी जो है दिए जाते हैं। तो उनका जो मेजर फोकस होता है वो होता है लाइक आपको मल्टीविटामिन की गोलियाँ देने का। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ने से होगा क्या कि जो कोविड के जो वायरसेस हैं उनके लिए एंटीबॉडी आपकी इम्यूनिटी ही जनरेट करे। क्योंकि अगर आपको एक बार कोविड पॉजिटिव हो गए तो उस टाइम पे आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसी को काम करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंक वगैरह इस तरह की जो है टैबलेट्स दी जाती हैं। इसके साथ ही लाइक जो है पैरासिटामोल वगैरह, या जो मुझे लाइक लंग इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन कम हो सके तो उस तरह की मेडिकेशन दी गई। सबसे जो मेजर पार्ट है वो दवाइयों का तो है, लेकिन उससे भी जो मेजर पार्ट जो मैं मानता हूँ वो होता है आपकी डाइट के ऊपर। आप कैसी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि जब आपको एक बार कोविड डिटेक्ट हो गया और एट द सेम टाइम आपको लंग इन्फेक्शन है, तो आप जो है लाइक घी वगैरह नहीं खा सकते और बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि उससे आपका जो इन्फेक्शन है लाइक लंग्स के अंदर जो म्यूकस वगैरह है, तो उसमें बोलते हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं है। तो उस टाइम पे जो सबसे मेजर पार्ट जो निभाया, तो वो मैं कहूँगा कि वो है डाइट ने। तो डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने ली वो है लाइक मौसमी का जूस, एट द सेम टाइम में टेंडर कोकोनट वाटर। मौसमी का जो जूस है उसके अंदर लाइक विटामिन सी और भी बहुत सारे की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और कोकोनट जो वाटर है वो तो हम सभी जानते हैं कि उसके अंदर
ऑलरेडी बहुत सारे जो है न्यूट्रिशन होते हैं, लाइक आपको जब फीवर वगैरह होता है या कोई भी और बीमारी, तो उसमें कोकोनट वाटर जो है सजेस्ट किया जाता है। तो मैंने जो है काफ़ी अमाउंट के अंदर जो है पानी पिया, कोकोनट वाटर पिया और मौसमी का जूस लिया, क्योंकि जब आपको काफ़ी लाइक फीवर वगैरह हो रहा होता है तो आप हैवी मील्स वगैरह जो है नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर से आपको भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे टाइम में सबसे मेजर पार्ट होता है कि आप जितना हो सके लिक्विड और फ्लूइड लाइक सूप वगैरह ले सकें, या कोकोनट वाटर, मौसमी वगैरह, या और जो फलों का रस है वो आप ले पाएँ तो वो सबसे बेहतर है। क्योंकि मौसमी वगैरह हैं या कोकोनट वाटर है, ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की जो है मेडिकेशन और डाइट जो है मेजरली मैंने फॉलो की। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी गुड हैबिट्स जो अपनाकर आप जो है कोविड जैसी बीमारी आपको हो ही ना, तो आप इन गुड हैबिट्स को अपना के जो है इस महामारी से बच सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों के ऊपर जो है बात शुरू करते हैं। तो कोविड के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है मास्क। अगर मैं मास्क की बात करूँ तो मार्केट के अंदर लाइक 2-3 तरह के मास्क अवेलेबल हैं। सबसे पहले लाइक अगर मैं बात करूँ कॉटन के जो मास्क आते हैं जिनको सिंगल लेयर मास्क बोला जाता है, इस तरह के, तो ये मास्क अवेलेबल हैं। दूसरे हैं कॉटन के ही मास्क हैं लेकिन ये डबल लेयर के हैं। इनके अंदर एक लेयर लाइक यहाँ से होती है और एक ऊपर, तो ये डबल लेयर के हैं। एक सर्जिकल मास्क अवेलेबल हैं और एक 4 टाइप के जिनको N95 मास्क जिनको बोला जाता है। इस तरह के मास्क अवेलेबल है। तो किस टाइम पे कौन से मास्क पहनने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर पर हैं और अगर आपके घर के अंदर किसी को भी किसी भी तरह के कोविड के कोई सिम्टम नहीं है, तो आप घर के अंदर सिंगल लेयर का मास्क पहन सकते हैं। कॉटन के जो मास्क आते हैं वो आप पहन सकते हैं। अगर आप किसी वजह से घर से बाहर जाते हैं, लाइक मार्केट में जाना है, कोई भी काम जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से अगर आप घर से निकलते हैं, तो सिंगल लेयर का जो मास्क है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। उस टाइम के आपको जो है डबल लेयर के मास्क, या फिर अगर आपके पास सिंगल लेयर है तो आप डबल मास्क जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मास्क लेयर, उसके ऊपर जो सेकंड मास्क है वो आप तो आपके पास जो सिंगल लेयर मास्क है तो आपके पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो आप दोनों को आप जो है यूज़ करें, तो इससे क्या होगा कि किसी भी तरह के जो कोविड के जो वायरसेस हैं जो हवा के अंदर फैले हुए हैं, तो वो जो है ये अगर आप डबल लेयर करते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क है तो सर्जिकल मास्क आजकल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं तो वो डबल लेयर के भी आते हैं, सिंगल लेयर के भी आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं तो उसके ऊपर एक सिंगल लेयर का मास्क आप जरूर पहने। एक जो N95 मास्क है जिसको सबसे ज़्यादा सेफ मास्क बोला जाता है, अगर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें तो वो सबसे बेहतर है अगर आप बाहर जाते हैं तो। क्योंकि N95 जो मास्क है वो सबसे ज़्यादा जो है बाहर की किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनको रोकता है और आपकी जो है मदद करता है, या बोल सकते हैं आपको सेफ रखता है। N95 के अंदर भी 2 तरह के मास्क आते हैं। एक आते हैं इस तरह के फ़िल्टर मास्क जिनके अंदर जो है फ़िल्टर लगे होते हैं, किसी के अंदर दोनों तरफ लगे होते हैं, किसी के अंदर सिंगल। तो आप इस तरह के मास्क ना लेकर बिना फ़िल्टर वाला अगर आप मास्क खरीदते हैं वो ज़्यादा बेटर है। इसका रीज़न सबसे मेजर यही है कि इस तरह के जो फ़िल्टर होते हैं, इन फ़िल्टर्स के अंदर कई बार जो है अगर वायरस चला गया अंदर, तो वो जो है आप उसको सैनिटाइज़ वगैरह भी करते हैं, तो इस केस में वो बच के रह जाता है और अंदर ही रह जाता है, तो डर रहता है कि वो जो है आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर आप बिना फ़िल्टर के N95 अगर मास्क लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू फ़िल्टर वालों के। ये तो बात हो गई मास्क की। अब अगर मैं बात करूँ जो सेकंड गुड हैबिट है वो है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र अगर आप घर पर हैं और लाइक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक फ्लूइड सैनिटाइज़र आते हैं इस तरह के।
आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरह के अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र आते हैं वो आप यूज़ करें। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि एक तो आप इससे आपके जो हैंड हैं वो तो आप सैनिटाइज कर ही सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके पास किसी तरह के और कोई ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट, तो आप उनको भी जो है बाहर लाइक इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। आप किसी चीज़ों को फॉर एग्जांपल बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ को छू रहे हैं, बाइक या कोई भी चीज़ है, उसको भी आप इससे इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। फ्लूइड का जो सैनिटाइजर है, एक तो ये ज़्यादा कंज्यूम होगा, ऊपर से इसका मेन रीज़न यही है कि ये फॉर एग्जांपल मान लो ये है, तो आप अंदर तक जो है इसमें फ्लूइड सैनिटाइजर नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस तरह के सैनिटाइजर हैं तो आप वो पूरी तरह अंदर तक जो है जाके किसी तरह के बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हैं उनको मारने में हेल्प करेगा इस तरह का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अल्कोहल बेस्ड लाइक जो लिक्विड सैनिटाइजर है वो अगर रख सकें बाहर के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है। स्प्रे के दो तरह के आते हैं, एक तो होता है नॉर्मल जिसके अंदर लिक्विड निकलता है और एक स्प्रे वाला। स्प्रे वाला ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें एक तो कम कंज्यूम होगा आपका सैनिटाइजर, प्लस अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है कवर करेगा सैनिटाइजेशन के लिए। थर्ड जो हैबिट है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लाइक किसी तरह के क्राउड को फेस कर रहे हैं, लाइक मार्केट के अंदर जा रहे हैं कहीं और, तो वहाँ से आने के बाद आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और वो ये है कि आप जो है स्टीम अगर ले पाएँ, स्टीम लेने के लिए आप लाइक किसी भी बर्तन के अंदर लाइक पानी डाल के उसको गर्म करके वो स्टीम ले सकते हैं। या अगर स्टीम के लिए आपके पास पर्टिकुलर कोई अलग से अगर डिवाइस आप परचेज कर सकें, 200 या 300 रुपए के जो है स्टीम के जो डिवाइसेस है वो आते हैं, स्टीम अगर ले सके तो उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल किसी भी तरह कोई कोविड का वायरस आपके अंदर मान लो चला गया है, तो हॉट स्टीम लेने से होगा ये कि वो जो वायरस है वो जो है मर जाएगा। तो अगर आप स्टीम भी अगर ले पाएँ तो वो भी काफ़ी बेटर है। स्टीम लेने के लिए मार्केट से आप कुछ इस तरह का ये छोटा सा एक डब्बा काइंड ऑफ आता है, तो ये आप मार्केट लाइक 100 से लेके 300 रुपीज़ में ही मिल जाता है। तो जब आपको लाइक जैसे बाहर मार्केट वगैरह से आते हैं तो उस टाइम पे स्टीम लेने के लिए इस तरह के डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ होता है। एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपको फेशियल स्टीम वगैरह लेनी है तो उस केस में इसको रिमूव करके आप इसको लगा सकते हैं। तो ये लेने में थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि बाद में भी जो है इस तरह की डिवाइसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब और काम होगा। फोर्थ जो हैबिट है वो ये है कि अगर आप सेम की अगर किसी तरह के क्राउड को फेस करते हैं, मार्केट में गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली बात है कि मान लो किसी ने छींका या खांसा, तो उस टाइम पे वायरसेस जो हैं आपके फेस के साथ साथ आपके बॉडी, आपके कपड़ों के ऊपर भी गिर जाते हैं। तो ऐसे में आप जब भी मार्केट में जाएं तो वो जो क्लॉथ्स हैं वो आप जो है घर के अंदर ना पहने, उनको जो है मार्केट से तुरंत आने के बाद जो है आप धोने के लिए डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम पे आप जो है अपने हाथों को, फेस वगैरह को जो है साबुन वगैरह से या फेस वॉश वगैरह से धोएं। इसी तरह की बहुत सारी जो और हैबिट्स भी हैं, लाइक रेगुलर बेसिस के ऊपर टीवी वगैरह में भी डॉक्टर कई तरह की जो है हैबिट्स को रिकमेंड करते हैं, लाइक काढ़ा वगैरह पीना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो जो भी आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ आप जो है ट्राई कर सकते हैं और इस महामारी से बच सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग या हो आज की वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सजेशन हो या किसी तरह की कोई कमेंट्स वगैरह हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।